वारिस पठान जी, महाराष्ट्र का माहौल कौन खराब कर रहा है? क्या औरंगजेब शिवाजी की धरती पर हीरो हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो स्पष्टीकरण ये है कि इसने ये फैलाया कौन था, क्यों किया, किसके लिए किया, ये तो इंक्वायरी का विषय है। लेकिन आपने तो सबसे पहले डाल दिया कि एमआईएम के शहर अध्यक्ष ने कर दिया। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि पुलिस उसकी जांच करे, औरंगजेब के बारे में क्या कहती है एमआईएम? कार्रवाई उठाए। बात नंबर 2, महाराष्ट्र राज्य किसके अंदर आता है? बीजेपी के। बीजेपी की सरकार यह है, सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो पीस मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खराब न हो, इसकी जवाबदारी सरकार की है, जिसमें सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस पूरी तरह से आपका फेल होता नजर आ रहा है। हम 3-4 महीने से ये बोलते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो भड़काऊ भाषण देते ही जा रहे हैं, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद का नाम पर, कंटिन्यूस इनकी चालू है। उनके खिलाफ कई पुलिस स्टेशनों में एफआईआर भी दर्ज है, मगर उनको अरेस्ट नहीं किया। एक सेकंड विनोद बंसल। बात नंबर 3, आज सुबह में हिंदू संगठन को इस तरह से वहां पर आने की इजाजत क्यों दी सरकार ने? सरकार क्या चाहती थी? सरकार को क्या इंटेलिजेंस नहीं था कि कुछ इस तरह की घटना हो सकती है? तो ये सरकार का पूरी तरह से फेलियर है। सरकार अपनी नाकामयाबी को, अपनी फेलियर को छुपाने के लिए किसी के ऊपर भी इल्जाम डालते हैं। देखिए, सरकार बौखलाई हुई है। उनको समझ में आ गया है कर्नाटक चुनाव के बाद कि बीजेपी का टाटा बाय बाय हो गया। ट्रेलर टीजर रिलीज हो गया जिस फिल्म का नाम है टाटा बाय बाय मोदी 2024। अब वो अपनी ओरिजिनलिटी के ऊपर आ गए। नहीं वारिस पठान जी, देखिए कानून व्यवस्था पर सवाल है, लेकिन जो मूल विषय है, जहां से समस्या शुरू हुई, मैं उसको लेकर आपसे सवाल कर रही थी कि शिवाजी की धरती पर औरंगजेब एक हत्यारा है या हीरो? वो नहीं बोलेंगे ये। सुनिए मेरी बात। 2-3 दिन पहले किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर डाला, उसको पुलिस वाले ने एफआईआर किया, उनको अरेस्ट हुआ, जो भी हुआ। आज इस तरह से हिंदू संगठन को रास्ते पे उतारने की परमिशन क्यों दिया सरकार ने? लव जिहाद के नाम पे हिंदू महासभा को बार-बार औरंगजेब की औलाद है, बताओ ना। औरंगजेब के नाम पर हिंसा करोगे और शिवाजी की धरती पे पुण्य धरा पर घटनाएं करिए। शिवाजी की पुण्य धरा पर औरंगजेब को हीरो बनाओगे? नथुराम गोडसे का विनोद बंसल जी, बात तो आने दीजिए एक सेकंड। जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था नथुराम गोडसे, जिसने हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। हम तो चाहते हैं कि उसको भी कोई ग्लोरीफाई नहीं करे। जो इस तरह की वायलेंस में इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, वायलेंस का हर तरह का खंडन करता था, वायलेंस होना नहीं चाहिए। गुरु तेग बहादुर का बोलते एक सेकंड विनोद बंसल जी, एक सेकंड। वारिस पठान जी, मैं आपसे उम्मीद कर रही थी कि आप मेरे इस प्रश्न का सवाल सीधा सीधा दे देते, फिर आप गोडसे को लेकर जो बोलते उसका जवाब मैं ले लेती विनोद बंसल जी से। मैं तो ये पूछ रही थी, शिवाजी की धरती पर औरंगजेब को ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है, और औरंगजेब आपकी नजर में हत्यारा या हीरो? नहीं, देखिए, मैंने आपको साफ से कहा ना कि हिस्ट्री है, जो भी हिस्ट्री को तो बदल नहीं सकते। नहीं बोलेंगे ये। जब से भाजपा सरकार आई है, हिस्ट्री को बदलने की कोशिश कर रही है, भाजपा के अलावा कोई सोचता ही नहीं है। आपने कर दिया, आपने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया, मगर वो तो कोर्ट में बहरहाल मैटर पेंडिंग है। अभी तो औरंगाबाद था और इंशाल्लाह हम। वारिस पठान जी, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। अभी मेरा सवाल एक हत्यारे और एक हीरो को लेकर था। आप एक सीधा सीधा एक शब्द का चयन कर लीजिए और बता दीजिए कि आपकी नजर में औरंगजेब क्या था। स्टैंड क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो भी था उसने काफी अच्छे भी काम किए, कुछ बुरे भी काम किए होंगे, वो तो हिस्ट्री है। आप और मैंने सबने पढ़ा हुआ है ना। नथुराम गोडसे की भी हिस्ट्री है कि उसने कौन सा अच्छा एक काम कर दिया, वो बता दो। उसने तो एक ही काम किया ना, हमारे फादर ऑफ द औरंगजेब ने अच्छे काम किए, शिवाजी ने अच्छे काम किए। तो सबसे पहला आतंकवादी था। शिवाजी कैसे थे? आप तो महाराष्ट्र के हैं ना, बताओ शिवाजी कैसे थे? नथुराम गोडसे को आप बोलिए, देखिए, बताओ शिवाजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? विनोद बंसल जी, एक विनोद बंसल जी, प्लीज बात नहीं है। ये बोल नहीं रहे जी, लोग डिबेट कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो प्राची जी डिबेट करने, जो इंडिसेंट लोग हैं? मेरे पास बहुत भारी जुबान है, इतना बोल सकता हूँ कि भाग जाएंगे अभी डिबेट छोड़ के। अरे बोलो ना, शिवाजी कौन थे? निकालेंगे, बताओ ना, औरंगजेब कौन था? सुनिए, मेरी एक आदत है, नहीं बोलोगे, मुझे पता है, डिबेट इसी पर है। बेवकूफों की बात का जवाब नहीं।
ये आप जाहिलों जैसे लोगों को की बात का जैसी जवाब भाषा देना आती है वैसी जवाब मेरी देते हैं ना। इज्जत के नीचे की जवाब बात अच्छा है। विनोद बंसल जी, आप विनोद बंसल जी प्लीज प्लीज थोड़ा सा शब्दों की मर्यादाओं को आप रखिए। जैसे आप जब दूसरे जाहिल- मेहमान से बात कर रहे हैं तो प्लीज शब्दों की मर्यादाओं को रखिए। वारिस पठान जी अपना जवाब दे रहे हैं, आप अपना जवाब दीजिएगा। बीच में एक दूसरे के अगर ऐसे इंटरवीन करेंगे मैं किस अभी तरह की चर्चा भाषा खराब हो बोलते हैं? जाएगी। जाऊंगा। ना इनको। अच्छा ठीक है, मैं अपनी शब्दावली पे आ जाऊंगा तो ये विनोद बंसल भाग जाए। अपने शब्दावली को बेहतर है वापस उसको लीजिए पहले बैठने आप। दो। मैं चाहता हूँ उसको यहाँ अरे बिठा के शिवाजी रखूं की भूमि पर रहकर और क्या उसको आप यहाँ बिठा औरंगजेब के की बातें जमीन करते पर हो? अच्छा चलिए मैं आप हेगड़े तो साहब के गाली पास जा रही हूँ, अब रुक जाइए एक शिवाजी सेकंड। महाराज सुनिए, शिवाजी महाराज की इज्जत ही है और हमेशा रहेगी। शिवाजी महाराज वो ग्रेट लीडर। ठीक है वारिस आप पठान लोग जी, लेकिन शिवाजी औरंगजेब महाराज को के लेकर नाम आपका क्या पे स्टैंड है ये अपनी आप क्लियर कर राजनीति दें।